Hello friends, myself Prenika Raina. I am from NM Gopani Polytechnic Institute. In our previous lecture, we studied about various rules of differentiation. Today we will study about logarithmic differentiation. So, when a function fx is raised to a power which itself is a function of x, say g of x, that is in the form of f of x raised to g of x. In that case, neither the formula of x raised to n nor that of a raised to x is applicable. That means जब भी कोई फंक्शन सपोज f of x हो और उसकी पावर में कोई एक और फंक्शन हो x का, दैट इज सपोज g of x, तो अगर f of x की पावर में कोई और फंक्शन होता है सपोज g of x, तो उस टाइम पे हम x रेज टू n वाला जो फॉर्मूला है जो हम डिफ्रेंशिएशन के लिए यूज़ करते थे x रेज टू n, वो वाला भी यूज़ नहीं कर सकते हैं और ना ही a रेज टू x वाला फॉर्मूला वो वाला भी यूज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है f of x वो भी एक x का फंक्शन है और उसकी पावर में g of x वो भी एक x का फंक्शन है, और x रेज टू n में क्या होता था, सिर्फ x जो होता था वो x का फंक्शन होता था और ऊपर जो पावर होती थी वो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती थी, और a रेज टू x में क्या होता था, a में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आती थी और ऊपर पावर जो होती थी वो x का फंक्शन होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब f ऑफ x हो बेस में और पावर में भी क्या हो x का ही कोई फंक्शन हो सपोज g ऑफ x, तब हम ये a रेज टू x और x रेज टू n वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, दोनों में से कोई भी एप्लीकेबल वहाँ पे नहीं होगा। इन सच केसेस वी हैव टू टेक लॉगरिथम फर्स्ट एंड देन डिफरेंशिएट। तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, किन केसेस में, जब फंक्शन भी x का हो और उसके ऊपर पावर जो है वो भी x का ही कोई फंक्शन हो, उन केसेस में हम क्या करते हैं, पहले लॉग लेते हैं। तो लॉग लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और ये जो मेथड है, दिस मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो अभी हम एक और बारी रिवाइज याद कर लेते हैं, क्या होता है जब f ऑफ x कोई फंक्शन हो x का और उसकी पावर में g ऑफ x, यानी कि एक और फंक्शन पावर में भी जो फंक्शन है वो भी x का कोई फंक्शन हो, तब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे, यानी कि तब हम पहले लॉग लेंगे उसके बाद फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब पहले लॉग सम बेसिक फॉर्मूलाज रिलेटेड टू लॉगरिथम, जो लॉगरिथम के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जो हम सब ने पहले भी पढ़ लिए हैं, उनके बारे में एक बारी देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला log a इंटू बी, तो log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। फर्स्ट फॉर्मूला log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। सेकेंड फॉर्मूला इज log a बाई b दैट इज इक्वल टू log a माइनस log b। थर्ड इज log a रेज टू n, तो वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू n log a। जो भी यहाँ पे पावर में होता है वो सामने आ जाता है, यहाँ पे पावर में a रेज टू n है तो a यहीं पे रहेगा और n जो पावर में है वो log के आगे आ जाता है। देन log 1 दैट इज इक्वल टू 0। लास्ट इज log e टू द बेस e दैट इज इक्वल टू 1। अब log e दिया है और log की बेस भी क्या है e, तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ये सब फॉर्मूलाज याद हों तो ही हम आगे जो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वो कर सकते हैं। अब हमारे पास ये देखो, ये क्वेश्चन है y फाइंड द dy बाई डी एक्स फॉर द गिवन फंक्शन, यानी कि हमें dy बाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएट करना है। y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू एक्स। सो यहाँ पे फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन साइन एक्स और उसकी पावर में भी x का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, पहले टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, तो दोनों साइड से हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log y दैट इज इक्वल टू log साइन एक्स रेज टू एक्स। दोनों साइड हमने क्या ले लिया, लॉग लिया। क्यों लॉग लिया, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन साइन एक्स है और उसकी पावर में भी x का फंक्शन है, तो जब दोनों फंक्शंस यानी कि ये वाला फंक्शन भी x का फंक्शन हो और किसी उस फंक्शन की पावर जो है वो भी x का फंक्शन हो, तब हम दोनों साइड से क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो log y इज इक्वल टू log साइन एक्स रेज टू एक्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा, log y एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे हमने पढ़ा था log a रेज टू b। log a रेज टू b का फॉर्मूला है b log a, यानी कि जो पावर है वो सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, log साइन एक्स रेज टू एक्स दिया है तो ये वाला x आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x log साइन एक्स। log y इज इक्वल टू x log साइन एक्स। अब यहाँ पे देख लो, दो फंक्शन बनते हैं, एक x इंटू log साइन एक्स, तो u इंटू वी यानी कि प्रोडक्ट रूल,
गुणाकार का जो नियम होता है x इंटू लॉग साइन एक्स दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन जब करनी होगी तो प्रोडक्ट रूल से करेंगे, यानी कि गुणाकार के नियम से करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे log y था, log y का डिफ्रेंशिएशन यानी कि log y का विकलन क्या होगा 1/y इंटू y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, दैट इज इक्वल टू, वहाँ पे हमारे पास था x log x, तो पहला फंक्शन x है तो हम पहले x को एज इट इज रखेंगे और log sin x का विकलन करेंगे। तो x एज इट इज log sin x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/sin x इंटू d/dx ऑफ sin x प्लस, अब log sin x ऐसे ही रहेगा और किसका डिफ्रेंशिएशन x का, दैट इज इक्वल टू 1। नाउ 1/y dy/dx इज इक्वल टू, ये जो x है ये मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर ले लिया, x बाई साइन एक्स इंटू d/dx ऑफ साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स का विकलन cos x प्लस log साइन x। अब ये यहाँ पे जो y है 1/y, ये डिवाइड में y है, यहाँ पे डिवीजन में है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। सो dy/dx इज इक्वल टू y इंटू एक्स cos x बाई साइन एक्स, तो cos बाई साइन दैट इज इक्वल टू cot x प्लस log साइन x, और dy/dx इज इक्वल टू y की वैल्यू जो क्वेश्चन में है, y किसके बराबर है sin x रेज टू x, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे y की जगह पे sin x रेज टू x इंटू x cot x प्लस log sin x। Now our second question is find dy/dx for the given function, इस फंक्शन का विकलन करो, x रेज टू x का विकलन। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू x रेज टू x दिया है, ये भी x का फंक्शन एंड पावर में भी x का फंक्शन। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक log ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड से क्या ले लेंगे हम log। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे कि यहाँ पे भी x दिया हो या x का कोई फंक्शन दिया हो और उसकी पावर में भी x या x का कोई फंक्शन दिया हो, तो हमें सबसे पहले क्या ले लेना है, log ले लेना है दोनों साइड से। तो वो किसके बराबर होगा, log y इज इक्वल टू log x रेज टू x। तो यहाँ पे log a रेज टू b वाला फॉर्मूला हो जाएगा वापस, यहाँ पे log y इज इक्वल टू, ये x जो पावर में है ये आगे आ जाएगा इनटू log x, सो x log x। अब यहाँ पे वापस कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, u, कौन सा रूल, u इंटू v, प्रोडक्ट रूल, गुणाकार का नियम। पहला फंक्शन u x है और दूसरा फंक्शन log x है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, अब दोनों साइड क्या करेंगे, x के सापेक्ष में विकलन करेंगे। सो log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y इंटू y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे u इंटू v। सो फर्स्ट x एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, पहले x को ऐसे ही रखेंगे एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x दैट इज इक्वल टू 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज दैट इज log x ऐसे ही रहेगा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है x, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्या होगा 1 होगा। सो 1/y dy/dx इज इक्वल टू x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1। सो यहाँ पे ये x और ये x विल बी कैंसल्ड आउट। सो dy/dx विल बी, यहाँ पे जो 1/y था वो y इस साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 1/y था डिवीजन में था और इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, y इंटू 1 प्लस log x। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू जो भी क्वेश्चन में दी गई है वो हमें पुट करनी है, यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है। तो y की वैल्यू क्या थी, x रेज टू x। सो dy/dx इज इक्वल टू x रेज टू x 1 प्लस log x। So our next question is find the dy/dx for the given function, यानी कि इस फंक्शन का विकलन करो, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। सो यहाँ पे देखो x की पावर में y दिया है, लेकिन y जो है वो भी x का ही फंक्शन होता है ना, y
x का फंक्शन हम सपोज करते हैं, इसलिए x की पावर में y दिया है और y की पावर में x दिया है इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल टेक log ऑन बोथ द साइड्स। सो log x रेज टू y इंटू y रेज टू x इज इक्वल टू log ऑफ 1 एंड वी नो दैट log ऑफ 1 किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 0। सो हियर इट इज द फॉर्मूला log a इंटू b। What is a? x raised to y is a and y raised to x is b। तो यहाँ पे फॉर्मूला है log a इंटू b। तो a हमारा है x raised to y और b हमारा है y raised to x। तो log a इंटू b का क्या फॉर्मूला होता है, log a प्लस log b। सो a हमारा है x raised to y, सो log x raised to y प्लस log y raised to x। हमने यहाँ पे log a इंटू बी का फॉर्मूला यूज़ किया। log a इंटू बी किसके बराबर होता है, log a प्लस log b एंड log 1 इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे देखो log x रेज टू y है तो y जो है वो सामने आ जाएगा, y इंटू log x प्लस यहाँ पे log y रेज टू x है तो x जो है वो सामने आ जाएगा इंटू log y दैट इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ साइड्स, किसके सापेक्ष में, विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे u इंटू वी प्लस u इंटू वी। पहला यहाँ पे क्या होगा, पहला फंक्शन y और दूसरा फंक्शन log x, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई गुणाकार, तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा। और यहाँ पे भी पहला फंक्शन x और दूसरा फंक्शन y log y, तो दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे भी हम u इंटू वी वाला फॉर्मूला रूल यूज करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो पहले y एज इट इज रहेगा एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x का विकलन 1 बाई x प्लस अब log x ऐसे ही रहेगा एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ y दैट इज इक्वल टू dy बाई dx प्लस सेकेंड में क्या था, x एज इट इज रहेगा और डिफ्रेंशिएशन ऑफ log y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई y इंटू dy बाई dx। जब भी हम y के किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसके बाद हम y का डिफ्रेंशिएशन यानी कि dy बाई dx भी लिखते हैं प्लस अब log y एज इट इज रहेगा और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन x का डिफ्रेंशिएशन तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 कांस्टेंट है इसलिए 0। सो log x, अब हम क्या करेंगे, इनमें जिस जिस फंक्शन के साथ में भी जिस जिस टर्म के साथ में क्या है dy बाई dx दिया है, dy बाई dx दिया है, उनको एक साइड लिखेंगे और बाकी जो टर्म्स है उनको इज इक्वल टू के दूसरे साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास dy बाई dx पहले log x के साथ में है इसलिए log x इंटू dy बाई dx लिखेंगे प्लस यहाँ पे x अपॉन y इंटू dy बाई dx। तो इन दो टर्म्स के साथ में dy बाई dx दिया है इसलिए इन दो टर्म्स को एक साइड में लिखेंगे और बाकी जो टर्म्स रही जैसे कि ये y बाई x और log y इन दोनों को दूसरी तरफ ले लेंगे। ये दोनों y बाई x जो है इस तरफ प्लस में है तो इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो माइनस y बाई एक्स, log y यहाँ पे प्लस में है उस इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस log y। सो log x इंटू dy बाई dx प्लस x बाई वाई इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y बाई x माइनस log y। सो नाउ वी टेक dy बाई dx कॉमन फ्रॉम बोथ दिस टर्म्स। अब इन दोनों टर्म्स में से हम dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो अंदर रहेगा log x प्लस x बाई y दैट इज इक्वल टू माइनस y बाई x माइनस log y। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू, अब हमें dy बाई dx चाहिए इसलिए हम dy बाई dx को इसी साइड रखेंगे और इसके साथ में जो भी टर्म है वो मल्टीप्लीकेशन में है, dy बाई dx के साथ में मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए इस तरफ लेके उसको डिनोमिनेटर डिवीजन में लिख देंगे। तो क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y बाई x माइनस log y अपॉन log x अपॉन log x प्लस x बाई y दैट इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे इन दो टर्म्स का LCM लेंगे यानी कि लसा लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे y माइनस x log y, यहाँ पे ये y एज इट इज रहेगा माइनस ये x जो है ये इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो क्या होगा x log y अपॉन पूरी टर्म के साथ में डिवाइड में क्या आ जाएगा x आ जाएगा तो वो x हमने यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे भी हम LCM यानी कि लसा लेंगे तो क्या होगा,
ये y log x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y log x प्लस x, और होल डिवाइड में क्या आ जाएगा y। तो जो ये पूरे के डिवाइड में ये y आता है, इस y को हमने ऊपर ले लिया यानी कि यहाँ पे ले लिया। तो हमारा आंसर आया y इंटू वाई प्लस एक्स लॉग एक्स अपॉन x इंटू वाई लॉग एक्स प्लस एक्स। ये स्टेप एक बारी फिर से देख लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में क्या आएगा, नीचे लस्से में x आएगा और यहाँ पे x का log y के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा तो x इंटू लॉग वाई। होल डिवाइड में जो ये x है ये हमने यहाँ पे लिख दिया डिनोमिनेटर में। और अब इनका एलसीएम लेना है, इनका लस्सा लेना है, तो ये y जो है ये log x के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स। होल डिवाइड में क्या आएगा y, तो वो y जो होल डिवाइड में है यानी कि छेद के छेद में है तो हम उसको ऊपर अंश में ले सकते हैं, न्यूमरेटर में ले सकते हैं। तो y हमने वो यहाँ पे न्यूमरेटर में लिया। Now our next question is find the dy by dx for the given function, यानी कि इस फंक्शन का dy by dx फाइंड करो, यानी कि विकलन करो किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। अब यहाँ पे देखो x रेज टू y दिया है, यानी कि x है और उसकी पावर में जो फंक्शन है y वो भी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ठीक है, तो x की पावर में x का फंक्शन, तो दोनों साइड क्या लेना होगा, log लेना होगा। इस साइड जो दिया है e रेज टू x इंटू वाई, इसके लिए हमें log लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें log किसके लिए ले रहे हैं, इस वाले x रेज टू वाई दिया है इस वजह से हम log ले रहे हैं, अदरवाइज log लेने की ज़रूरत नहीं है। सो टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, log x रेज टू y इज इक्वल टू log e रेज टू x इंटू वाई। अब हमें log x रेज टू y, तो a रेज टू b log a रेज टू b वाला फॉर्मूला, तो y आगे आ जाएगा इंटू log x। जो भी पावर में होता है वो log के पहले आ जाता है, तो यहाँ पे पावर में y दिया है तो y पहले आ गया इंटू log x। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया है पावर में, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई सामने आ जाएगा इंटू log e। यहाँ पे जैसे एक और बारी देख लेते हैं, log x रेज टू y दिया है तो y